हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पावर बीआई में हम लोग लाइन चार्ट पर किसी भी चार्ट के बेस पे हम उसमें उसके एक्सेस को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक्स एक्सिस पे मंथ ईयर का नाम आ रहा है, तो हम इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, मैं ये डायनेमिक चार्ट हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी बुकमार्क और द बटन। तो ये चीज हम दो चीजें आज मैं अपने इस वीडियो में कवर करूंगा, और दैट विल बी अ रियली वेरी बेनिफिट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इनटू द इंडस्ट्री and those who are planning to learn the Power BI from the scratch, and they want to learn on a real business scenario problem how to be achieve this. So let's move to the new Power BI workbook sheet. So here I have already imported the data into my Power BI desktop. So my data containing the invoice number, LOS, brigade, and the invoice date column is the most important for my project, and the quarter number. ओके, मुझे क्या करना है, इनवॉइस डेट से मैं क्या करूंगा, उसमें से मंथ और ईयर का कॉलम मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम, न्यू कॉलम इंसर्ट करना होगा। मैं उस न्यू कॉलम का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, दैट इज माय मंथ ईयर कॉलम, एंड इक्वल टू, एंड मुझे इसमें से मुझे मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैं डेक्स अप्लाई करूंगा, फॉर्मेट, एंड वैल्यू में मैं दूंगा इनवॉइस डेट। मैं जैसे टाइप करूंगा तो इनवॉइस डेट आ जाएगा। कॉमा में फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो कोट्स के अंदर मैं दे देता हूँ। मुझे मंथ के 3 नेम चाहिए, और लास्ट में वाई 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 4 डिजिट मुझे ईयर के चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे तो मेरे पास मंथ और ईयर मेरे पास निकल कर आ गया। ओके, नाउ क्वार्टर मेरे पास ऑलरेडी है ही मेरे पास डेटा में, एंड मंथ और ईयर मेरे पास आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने रिपोर्ट व्यू सेक्शन में जाता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं मॉडलिंग टैब में जाऊंगा और एक पैरामीटर असाइन करूंगा। न्यू पैरामीटर पे जाके मैं फील्ड में जाके सेलेक्ट करूंगा, और इस फील्ड में मेरे पास मांगता है नेम। आपको अपने पैरामीटर का नेम क्या रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके अपने पैरामीटर का नाम मैं डेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ऐड एंड रीऑर्डर फील्ड्स हैं। तो मुझे अपने जो मुझे फील्ड्स चाहिए, वो मुझे अपने डेटा में से उठाना पड़ेगा, जहाँ पर मेरी टेबल है। उस टेबल में से मुझे जो चाहिए, दो ही चीज चाहिए। एक तो मंथ और ईयर का चाहिए, दूसरी चीज मेरे को चाहिए क्वार्टर। आप चाहो तो एन नंबर ऑफ, मतलब अपने पास के लिए आप ब्रिगेड और भी चीज आपके पास रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज अभी मेरे पास डेटा लिमिटेड है, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास इनवॉइस डेट है जो कि सिर्फ डेट फॉर्मेट में है। बट अगर आपके पास डेट, आपके पास मान लो सपोज आवर्स में है, तो आप टाइम भी ला सकते हो यहाँ पर। टाइम अलग से सेपरेट करने के लिए आपको टाइम कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद टाइम को अलग करके आप टाइम भी ला सकते हो, तो आप उसको आरली भी मेजर कर सकते हो। आप चाहो तो आपके पास डेटा अगर मैनी ऑफ द इयर्स लाइक आपके पास 2022 से डेटा है, तो आप ईयर्स को भी एक्सट्रैक्ट करके आप ईयर का भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास लिमिटेशन है डेटा की, तो इसलिए मैं सिर्फ दो ही चीज ला सकता हूँ। और ऐड टू स्लाइसर पे मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा और क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक छोटा सा, ये मेरे पास न्यू पैरामीटर बना। और उस पैरामीटर के अंदर मैंने दिया था मंथ ईयर, तो उसने मंथ ईयर कोड्स के अंदर मेरे को पहले ऑलरेडी उसका नाम बता दिया। तो वो ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो इस स्लाइसर को मैं थोड़ा सा नीचे करके लेकर आता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो इस स्लाइसर को, आपको ऑलरेडी इसमें मंथ ईयर आपको दिख रहा होगा। और इस पैरामीटर में भी ऊपर में आप नेम ऑफ द करंट वीक डेटा से मैंने मंथ ईयर का कॉलम उठाया, क्वार्टर से मैंने करंट वीक डेटा का क्वार्टर का कॉलम उठाया। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके एंड इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, मुझे लाइन चार्ट प्लॉट करना है, तो मैंने एक सिंपल सा लाइन चार्ट उठा लिया। एंड इस लाइन चार्ट पे मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या, मैं अमाउंट दिखाना चाहता हूँ। ओके, एंड अमाउंट मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, और अमाउंट के साथ में मुझे चाहिए ये इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैं मंथ और ईयर अलग से सेलेक्ट ना करके मैं क्या करता हूँ, ये पैरामीटर को डिफाइन कर देता हूँ।
पैरामीटर को सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास डेटा आ चुका है। फिलहाल मुझे जो है फ़िल्टर को हाइड करते हैं। फिलहाल मुझे जो है यहाँ पर जो मेरे पास टाइटल एक्स और वाई एक्सिस पे आ रहा है, मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इन दोनों के टाइटल को बंद कर देता हूँ। एक्स एक्सिस का टाइटल भी बंद कर दिया, वाई एक्सिस पे गया तो वाई एक्सिस का भी मैंने टाइटल बंद कर दिया। अब आप देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। पावर बीआई में जब कभी भी हम डेटा को डेट से हम डेटा लेकर आते हैं, डेट कॉलम से, तो आप देख रहे हो उसके हमेशा मंथ जो आपका एक्स एक्सिस पे आता है वो बाय डिफॉल्ट वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में देता है, जैसे अप्रैल, अगस्त, फिर दिसंबर, फिर फेब, फिर जे जुलाई, जून, मार्च एंड सो ऑन। और जबकि रियल में ये डेटा अगर हम देखेंगे तो ये गलत है। प्रेजेंटेशन हमारे डेटा की गलत है, क्योंकि सबसे पहले अप्रैल से स्टार्ट हो गया तो यानी डाउनफॉल है, फिर उसके बाद अप आया, फिर दिसंबर में डाउन हो गया, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रेजेंट द डेटा। बट अगर मैं स्लाइसर को चेंज करता हूँ, आप देख रहे हो मंथ ईयर को, तो मंथ ईयर के अकॉर्डिंग डेटा मेरा सेपरेट हो रहा है, बट नीचे के जो एक्स एक्सिस है वो गलत आ रहे हैं। क्वार्टर को मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो क्वार्टर में मेरे पास क्या रहा है, पहले क्वार्टर 3, फिर क्वार्टर 2, क्वार्टर 1, फिर क्वार्टर 4। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रेजेंट द डेटा। So first of all, we have to be sort this column to the month year. So how we can be कस्टम सॉर्ट हमें पावर बीआई में अलाउड नहीं होता कि हम एक्सेस को सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टेबल व्यू में जाएंगे। टेबल व्यू में जाकर हम करंट वीक का डेटा अपना जो है, मेरे पास मंथ ईयर का ऑलरेडी मेरे पास कॉलम मेरे पास बना हुआ है जो मैं लेकर आया हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, इसमें एक न्यू कॉलम इंसर्ट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इस मंथ ईयर का जो कॉलम है, मंथ ईयर, इसको सॉर्ट के नाम से दे देता हूँ मैं कॉलम को, सॉर्ट एंड नाउ। मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले जो मेरे पास डेट कॉलम है उससे ईयर को अलग करता हूँ मैं। इनवॉइस डेट के कॉलम से मैंने ईयर को अलग करा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से। मैं बताऊंगा 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, एंड देन आफ्टर मैं प्लस कर देता हूँ इसमें, क्या बोला, मंथ निकाल देता हूँ इनवॉइस डेट से ही कॉलम से। ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, इनवॉइस डेट से पहले ईयर को अलग करेगा। मतलब जैसे सपोज 2025 है तो उसके पे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 202500 आ जाएगा। ओके। उसके बाद अगर मैं इसमें से मंथ निकालता हूं तो इसका मंथ कितना आ रहा है मेरे पास, जुलाई आ रहा है। दैट इज जुलाई जो है हमारे पास कौन सा मंथ आता है, 07। तो 2025 में अगर मैं 07 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2025-07। ठीक है। तो एंटर करोगे तो देखो आपके पास नंबर ऐसे तरह से आएंगे, 2025-07, ऐसी 2025-02, 2025-09। अब मुझे क्या करना है, इस मंथ ईयर वाले कॉलम को मुझे सॉर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मंथ ईयर वाले कॉलम को सेलेक्ट करो, कॉलम टूल्स में जाओ और सॉर्ट बाय कॉलम नेम में जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जो आपने कस्टम कॉलम अभी ऐड किया है मंथ ईयर सॉर्ट, उसके बेस पे आप सेलेक्ट कर दो। आप जैसे ही इसके बेस पे सेलेक्ट करके इसको अब ये कॉलम आपका मंथ ईयर जो कॉलम है इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो चुका है। अब जैसे ही आप अपने चार्ट को देखोगे तो आप देखोगे आपका चार्ट जो है आपका सॉर्ट हो चुका होगा। आपको दोबारा से देखो तो आपको दोबारा से सेलेक्ट करना होगा मार्च। दोबारा से मैं जाता हूँ तो अब देखो आपका जो कॉलम आपके सॉर्ट किया था आपने मंथ और ईयर का, तो आप देखो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेटा मेरा सॉर्ट हो चुका है मेरे पास। अब मुझे सॉर्ट करना है क्या बोला, क्वार्टर को। क्वार्टर मेरा अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा से जाऊंगा, फिर दोबारा से मैं न्यू कॉलम इंसर्ट करूंगा। और न्यू कॉलम इंसर्ट करने के बाद मैं वही सेम क्वेरी मैं लिखूंगा इसके लिए। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। मैंने ईयर में से उठाऊंगा, मैं क्या उठाऊंगा, इनवॉइस डेट से, उसमें से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्वार्टर उठाऊंगा इनवॉइस डेट से, और दोनों को प्लस कर देंगे। तो जैसे आप प्लस करोगे तो आपके पास जो ईयर आएगा देखो, जिसे 2025 जीरो हो जाएगा, है ना, एक जीरो आ जाएगा। और उसमें जैसे आप 3 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2025-3, क्वार्टर 3 है। जुलाई जो आता है कौन से क्वार्टर में आता है, 3 में आता है। तो ये बन जाएगा आपका 20253। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्वार्टर वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और क्वार्टर वाले कॉलम को सॉर्ट बाय कॉलम पे जाकर और सॉर्ट कर दूंगा सॉर्ट बाय सॉर्ट क्वार्टर से। जैसे आप सॉर्ट क्वार्टर पे करोगे और डेटा में जाओगे
और डेटा में जाके अनचेक करके फिर दोबारा से सेलेक्ट करोगे तो आपका क्वार्टर के बेस पे भी आपका सेलेक्ट हो चुका है। दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसको बिना उसके अ विदाउट यूजिंग द बुकमार्क और बटन, तो मैंने उसके बेस पे बनाया था। मैं फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये वाला मैंने जो है ये बेसिकली ये फ़िल्टर वाला ही ऑप्शन आ जो सॉरी स्लाइसर वाला ऑप्शन आ रहा है आपका, जो आपके विज़ुअल में होता ही है ऑलरेडी। आप चाहो तो एक चिकलेट्स का स्लाइसर आप ऐड कर सकते हो तो हो जाएगा। तो आप चिकलेट का स्लाइसर को ऐड करके आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। और इसकी सेटिंग्स में जाकर आप चिकलेट में हेडर को मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड कॉलम मैं सिर्फ 2 ही रख लेता हूँ इसमें। एंड मल्टीपल सिलेक्शन मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके। एंड चिकलेट में मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। ओके। एंड हाइट में थोड़ी-सी चिकलेट्स की थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ सो दैट इट्स लुक फाइन। ओके। एंड थोड़ा-सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इसको। एंड इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड मैं बंद कर देता हूँ। तो सो दिस इज माय कंप्लीट। एंड ये मेरा मंथ ईयर और क्वार्टर है। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है इसमें मेरे पास सम ऑफ अमाउंट क्वार्टर बाय इसका जो टाइटल है वो मैं चाहता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो। तो क्या करना है, आप चार्ट को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट और विजुअल में जाओ, जनरल में जाओ, टाइटल पे सेलेक्ट करना। टाइटल में यहाँ जो आ रहा है इसमें एफएक्स फंक्शन होता है, ये इसको सेलेक्ट करना। और एफएक्स फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपना जो डेटा आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑल डेटा में मेरे पास जो पैरामीटर हमने पास किया था उसको सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास डेट आ गया। और फर्स्ट पे आपको क्या समराइजेशन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला व्हाटएवर। तो ओके करेंगे तो अब आपका है ये आपका स्लाइसर का जो चार्ट का जो टाइटल है वो अकॉर्डिंगली इसके सिलेक्शन के बेस पे आपका चेंज होता रहेगा। आप देख रहे हो। And this will really very helpful while we are working on to the live project with the industry. And it saves a lots of the timing. So if you really like this video, kindly please subscribe my channel and hit the bell icon button also, and drop a comment in my comment section so that I can build some other project or other tricks also, so that you can this can be very beneficial for you. Thank you for watching this video.